महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर आप जानते हैं महाराष्ट्र में सियासत आई है। पहले औरंगजेब को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी। इतिहास का हवाला देते हुए औरंगजेब को बदनाम करने की साजिश की बात कही गई और अब औरंगजेब की कब्र को लेकर नए सिरे से सियासत शुरू हुई है। इसे लेकर शिवसेना उद्धव गुट का जो मुखपत्र है सामना, उसमें एक लेख लिखा गया है। सामना में निशाना साधा गया है। तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से औरंगजेब की कब्र तोड़ने की जो मांग की गई, सामना ने इन हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान करार दिया है। सामना में लिखा गया है कि ऐसी मांग करने वाले लोग इतिहास और महाराष्ट्र के जो शौर्य परंपरा है उसके दुश्मन। इतना ही नहीं, इसे महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश सामना में करार दिया गया है और सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग की गई है कि महाराष्ट्र में चल रहे इस धंधे पर रोक लगाई जाए। तो सामना में लिखा ये लेख और औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान आया है। कह रहे हैं दुनिया तालिबान से परेशान है। वहीं उद्धव गुट के विधायक ने फडणवीस सरकार से स्टैंड साफ करने की मांग की है। सामना ने हिंदुओं को तालिबानी कहा है। उन्होंने कहा है कि लिखा गया है जो लेख, उसमें कहा गया है कि जैसे हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, वैसे कुछ हिंदू तालिबानी औरंगजेब की कब्र को भी खोदना चाहते हैं। देखिए, तालिबान शब्द स्वयं में ही बहुत ही कट्टरता का और दुर्भाग्य का प्रतीक है और सारा विश्व तालिबानियों से परेशान है। हिंदू शांति का पुजारी है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है जो हिंदू को तालिबानी कहते हैं। मुझे लगता है कि सामने वाले उनके अपने लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है और शायद उनके अनुयायियों को इसमें विचार करना पड़ेगा। सामना जैसा एक अखबार अगर इस प्रकार की बातें लिखने लगा तो फिर तो बहुत ही दुर्भाग्य। सामना में जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आई है, सामना में जिस प्रकार से बात की गई है, उसके बारे में क्या कहें? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो सामना में लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। मैं परसों से बोल रहे हैं कि इतिहास को मिटा नहीं सकते, इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो औरंगजेब दक्खन को लूटने आया था, हमें हराना आया था, उसको यही हमारी जनता ने गाड़ दिया है। इतिहास तो लोगों को बताना। तो एक तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर चेतावनी हिंदू संगठनों की तरफ से दी गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कार सेवा करने की चेतावनी दी और इसके बाद अब कब्र के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं लगातार दूसरे दिन सामना के जरिए महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर निशाना साधा गया है। कल भी सामना में महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा गया था। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को लेकर सवाल उठाए गए थे। देवेंद्र फडणवीस के शासन की तुलना औरंगजेब के राज से की गई थी और आज फिर सामना में लेख के जरिए फडणवीस सरकार और हिंदू संगठनों पर निशाना साधा गया है। महाराष्ट्र में शिव जयंती की भी तैयारी है। इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल हुए हैं। तो औरंगजेब के नाम को लेकर आक्रोश है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार औरंगजेब की कब्र जो महाराष्ट्र में है वो रहेगी या उखाड़ फेंक दी जाएगी। इसी को लेकर सरकार की तरफ से हालांकि इस बात का जिक्र किया गया कि कोई भी नहीं चाहता है कि कब्र महाराष्ट्र में रहे, लेकिन कानूनी राह ही तलाशनी हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।